हनुमान नाम की महिमा केवल भक्ति की भावना तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सनातन ज्ञान की उस धारा से जुड़ी हुई है जो शब्द और चेतना के संबंध को प्रकट करती है। वेद कहते हैं कि शब्द केवल ध्वनि नहीं, बल्कि शक्ति है, और जब वही शब्द भाव से जुड़ जाता है तो वो साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना देता है। हनुमान नाम उसी शक्ति का प्रतीक है। ऋग्वेद में प्राण और वायु को जीवन का आधार माना गया है, और जब हम हनुमान जी को पवन पुत्र कहते हैं तो ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि उस वैदिक सत्य की ओर संकेत है कि जिसने प्राण को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। हनुमान नाम का जप करते समय जब श्वास सहज हो जाती है और मन स्थिर होने लगता है, तब व्यक्ति अनजाने ही उसी वैदिक मार्ग पर चल पड़ता है जहां ऋषियों ने आत्मा की खोज की थी। यजुर्वेद कर्म और अनुशासन की बात करता है, और हनुमान जी का जीवन उसी अनुशासन की जीवंत मिसाल है। उनका नाम लेते ही भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो आलस्य को तोड़ती है और कर्तव्य की याद दिलाती है। सामवेद में संगीत और लय के माध्यम से मन को ईश्वर से जोड़ने की बात कही गई है, और हनुमान नाम का जप भी उसी लय में मन को स्थिर करता है। ये नाम जब निरंतर लिया जाता है तो वो मन की अशांति को धीरे धीरे शांत कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे सामवेद के स्वर मन को गहराई में ले जाते हैं। अथर्ववेद में भय, रोग और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के मंत्र मिलते हैं, और हनुमान नाम को कलयुग में उसी रक्षा कवच के रूप में स्वीकार किया गया है। पुराणों में हनुमान नाम की महिमा और भी स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। रामायण में हनुमान जी का नाम केवल शक्ति का नहीं, बल्कि विवेक और विनम्रता का प्रतीक बनकर आता है। जब वे समुद्र लांघते हैं तो शक्ति के साथ साथ संतुलन भी दिखाई देता है। जब वे लंका जलाते हैं तो उसमें भी क्रोध नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का भाव होता है। पुराण कहते हैं कि हनुमान नाम का स्मरण करने वाला व्यक्ति केवल बाहरी संकटों से ही नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, अहंकार और भ्रम से भी मुक्त होने लगता है। यही कारण है कि स्कंद पुराण और ब्रह्मांड पुराण में हनुमान नाम को कलयुग का संजीवनी मंत्र कहा गया है। वेद और पुराण दोनों इस बात पर सहमत हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जितना कठिन बताया गया है, उतना ही सरल भी है यदि भाव शुद्ध हो। हनुमान नाम उसी सरलता का रूप है। ये नाम किसी विशेष समय, स्थान या विधि का बंधन नहीं मांगता। एक थका हुआ मनुष्य, एक चिंतित माता, एक भयभीत बालक या एक असहाय वृद्ध जब इस नाम का स्मरण करता है तो वो उसी परंपरा से जुड़ जाता है जिससे कभी महान ऋषि जुड़े थे। यही इस नाम की सबसे बड़ी महिमा है कि ये ऊंच नीच, विद्वान अविद्वान, धनी निर्धन का भेद नहीं करता। पुराणों में कहा गया है कि जहां हनुमान नाम का उच्चारण होता है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। लेकिन इसका अर्थ केवल बाहरी शक्तियों से नहीं है, बल्कि उन विचारों से भी है जो मनुष्य को भीतर से कमजोर बनाते हैं। हनुमान नाम का जप साहस देता है, आत्मविश्वास जगाता है और ये स्मरण कराता है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। वेदों का सार यही है कि आत्मा स्वयं में पूर्ण है, और हनुमान नाम उस पूर्णता की अनुभूति कराने वाला माध्यम बन जाता है। जब भक्त प्रेम से हनुमान नाम लेता है तो वो केवल शब्द नहीं दोहराता, बल्कि अपने भीतर छिपी हुई चेतना को स्पर्श करता है। पुराणों में वर्णन आता है कि हनुमान जी वहां स्वयं उपस्थित होते हैं जहां उनका नाम सच्चे भाव से लिया जाता है। ये उपस्थिति किसी दृश्य चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि भीतर उत्पन्न होने वाली शांति, निर्भयता और स्पष्टता के रूप में अनुभव होती है। यही वेदों और पुराणों का साझा संदेश है कि ईश्वर का वास्तविक दर्शन भीतर होता है, और हनुमान नाम उस दर्शन का द्वार है। यदि ये दिव्य ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है तो श्री हनुमान दर्शन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि हनुमान जी की महिमा से जुड़े ऐसे और भी पवित्र विचार आप तक पहुंचते रहें। जय बजरंगबली। हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।